दोस्तों पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में कावेरी इंजनों को लेके काफी अधिक चर्चा हो रहा है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि फंड कावेरी इंजन के नाम पे एक ट्रेंड को भी काफी अधिक वायरल किया गया है और इस हैशटैग के साथ हजारों लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में अब तक पोस्ट किया जा चुका है। अब दोस्तों इस ट्रेंड का शुरुआत कहां से हुआ है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इस ट्रेंड को देखा जाए तो ये साधारण लोगों का आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत एक जागरूकता के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कावेरी इंजन असल में भारत का स्वदेशी जेट इंजनों का प्रोजेक्ट को कहा जाता है और ऑलरेडी कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत को कुछ सफलताएं मिला है। और दोस्तों इन सफलताओं के बाद साधारण लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गवर्नमेंट को अब कावेरी इंजनों के प्रति ध्यान को और केंद्रित करना पड़ेगा और स्वदेशी जेट इंजन को डेवलप करने के लिए और अधिक फंड एलोकेट करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि कावेरी इंजनों का जो डेवलपमेंट का काम है वो 80 के दशक में तेजस एयरक्राफ्टों के साथ ही शुरू किया गया था, लेकिन इन इंजनों को लेकर भारत को ज्यादा कुछ बड़ा सफलता नहीं मिल सका, जिस वजह से कावेरी इंजनों का उपयोग तेजस एयरक्राफ्टों में नहीं किया जा सका। और आप कह सकते हैं कि कावेरी इंजनों के डिले के वजह से ही तेजस एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट भी इतना लंबा डिले हुआ। हालांकि बाद में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिकी इंजन मतलब F404 IN-20 इंजनों का चयन किया गया और केवल मात्र एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट नहीं बल्कि मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए भी इन्हीं अमेरिकी इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों कावेरी इंजनों को अगर देखा जाए तो रिसेंटली इसके ड्राई वेरिएंट को लेकर भारत को एक बड़ा सफलता मिला है। और आप लोगों को बता दूं कि कुछ महीने पहले इन इंजनों को रशिया ले जाया गया था, जहां पे रशियन टेस्ट बेड एयरक्राफ्टों के सहारे इन इंजनों का एक हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को अंजाम दिया गया। और दोस्तों उसी दरमियान ये साफ हो गया कि भारत को कावेरी इंजनों को लेकर इनिशियल सफलता मिल चुका है और ड्राई कावेरी इंजन एक तरीके से अब तैयार है। हालांकि दोस्तों अभी भी ड्राई कावेरी इंजनों को कई दौर के टेस्ट से गुजरना बाकी है और तभी जाके इन इंजनों को एक्चुअल एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हालांकि आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि एक्चुअल एप्लीकेशन का मतलब यह नहीं है कि इन इंजनों को इसी कंडीशन में तेजस या किसी अन्य एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाए, बल्कि ड्राई कावेरी इंजनों को सबसे पहले घातक जैसे अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इस्तेमाल करने का इरादा रखा जा रहा है। इवन दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि जो ड्राई कावेरी इंजन है वो करेंटली इतना भी थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं करता है कि इसे तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। जबकि दोस्तों अगर ड्राई कावेरी इंजन में ड्राई शब्द को देखा जाए तो इसका मतलब है बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन का इंजन। और दोस्तों अगर इसमें आफ्टर बर्नर सेक्शन को भी इस्तेमाल किया जाता है तब भी ये F404 इंजनों के जितना थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक ड्राई कावेरी इंजन करंट कंडीशन में ड्राई कावेरी इंजन करीब 46 to 49 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। और दोस्तों इसमें अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंटीग्रेट कर भी दिया जाता है तब भी बताया जा रहा है कि ये मैक्सिमम 73 to 75 किलोन्यूटन तक ही थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा, जो कि F404 इंजनों के थ्रस्ट के मुकाबले में करीब 10 किलोन्यूटन तक कम है। और ऐसे में आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ भी इन इंजनों को तेजस एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पर वहीं पे दोस्तों रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कावेरी इंजनों की इस सफलता के बाद इसका उपयोग करके एक अपग्रेडेड या फिर कहे तो कावेरी इंजनों के अधिक ताकतवर वेरिएंट को बनाया जा सकता है। और अगर ऐसे कोई कावेरी 2.0 इंजन का डेवलपमेंट होता है तो आने वाले समय में कावेरी जैसे स्वदेशी इंजनों के माध्यम से भारत अपने जरूरतों को पूरा कर पाएगा। बेसिकली कुछ रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि कावेरी इंजनों में जो कोर सेक्शन है उसे अपग्रेड करके इन इंजनों के थ्रस्ट को करीब 10 से 15 किलोन्यूटन तक एनहांस किया जा सकता है। और दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कावेरी इंजनों के जो ड्राई थ्रस्ट है वो बढ़ के करीब 50 से 55 किलोन्यूटन और इवन आफ्टर बर्नर्स के साथ थ्रस्ट बढ़ के कम से कम 85 to 90 किलोन्यूटन तक हो सकता है। और दोस्तों अगर इतने थ्रस्ट को इंक्रीज किया जा सकता है तो आसानी से इन इंजनों के सहारे तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों के जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। और इवन भारत जो HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है उनमें भी इन इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर दोस्तों कावेरी इंजनों को कावेरी 2.0 में कन्वर्ट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ साथ फंड का भी आवश्यकता है। और शायद इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साधारण लोगों के द्वारा इस ट्रेंड को फैलाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट कावेरी इंजनों की तरफ अपने फोकस को और लाए और फंडिंग करने के साथ साथ इन इंजनों के डेवलपमेंट को आसान किया जा सके। दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि जेट इंजन के टेक्नोलॉजी को काफी महत्वपूर्ण और काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के रूप में देखा जाता है और दुनिया में कुछ गिने चुने देश ही ऐसे हैं जो कि जेट इंजनों को अब तक बना सका है, जिनमें अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस प्रमुख देश है। और इन देशों के पास जेट इंजन का टेक्नोलॉजी
है। हालांकि चाइना के द्वारा भी अपने कुछ जेट इंजनों को निर्माण किया गया है, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि चाइना के इंजन इन देशों के इंजनों के जैसे रिलायबल नहीं है और ना ही ये टेस्टेड है। ऊपर से चाइना की तरफ से इंजनों को डेवलप करने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग और कॉपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस वजह से चाइना के इंजनों को वेस्टर्न इंजन या रशियन इंजनों के जैसे ताकतवर या रिलायबल नहीं माना जाता है। और दोस्तों, अगर भारत कावेरी 2.0 को सफलतापूर्वक बना लेता है या कावेरी के ड्राई इंजनों में एक आफ्टर बर्नर सेक्शन को भी लगा लेता है, तब भी ये भारत के लिए एक बहुत बड़े सफलता के रूप में देखा जाएगा और इसके बाद भारत भी गिने चुने उन देशों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो कि अपने खुद के इंजनों को खुद डेवलप किया है। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि इंजनों का डेवलपमेंट भारत के लिए इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि खुद के इंजनों के बिना भारत कभी भी अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों को 100% इंडिजीनियस नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि भारत कई सारे स्वदेशी एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के बाद अब तेजस मार्क 2 और AMCA जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। और नेवी के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट से शुरू करके ट्रेनिंग के लिए HLFT-42 जैसे एयरक्राफ्टों का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों, ये सभी एयरक्राफ्ट आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी का जहां पे बैकबोन बनेगा, तो वहीं पे इन एयरक्राफ्टों को काफी बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों से भी लैस किया जा रहा है। पर भारत के पास स्वदेशी कोई इंजन ना होने के वजह से भारत इन एयरक्राफ्टों के इंजन को लेके अन्य देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। और दोस्तों, इसी वजह से अमेरिकी F404 इंजनों का उपयोग जहां पे तेजस मार्क 1 ए जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा रहा है, तो वहीं पे F414 इंजनों का उपयोग तेजस मार्क 2, AMCA और इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइपों में भी किया जाएगा। ऊपर से दोस्तों, भारत के द्वारा HLFT-42 एयरक्राफ्टों के लिए भी नए इंजनों का तलाश किया जा रहा है। मतलब भारत को बड़े मात्रा में इंजनों का भविष्य में जरूरत है और ये जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत को फिलहाल तक के लिए विदेशी कंपनियों के ऊपर ही निर्भर होना पड़ रहा है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि किस तरीके से अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इंजनों के डिलीवरी के डिले किया गया, जिस वजह से भारत के तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन भी रुक गया और अभी तक 14 महीने का डिले हो गया, लेकिन भारत को तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट अभी तक नहीं मिल सका। ऐसे में दोस्तों, अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर करना भारत के लिए भविष्य में काफी बड़ा चैलेंज बन सकता है और अमेरिका के हाथ में अगर भारत के एयरक्राफ्टों का इंजन रहता है तो अमेरिका किसी भी वक्त इन इंजनों के सप्लाई को रोक के भारत को मुश्किल में डाल सकता है। हालांकि दोस्तों, भारत के सामने ऑप्शन के रूप में कुछ और देश भी है और भारत अमेरिका की जगह में अन्य देशों से भी इंजनों को हासिल कर सकता है। पर दोस्तों, अमेरिका हो चाहे रशिया हो या फिर फ्रांस, किसी भी देश के ऊपर डिपेंड होने का मतलब है वॉर लाइक सिचुएशन में उस देश के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। पर भारत के पास अगर खुद के इंजन के टेक्नोलॉजी आ जाता है तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भारत अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों को विदेशी कंपोनेंटों से फ्री कर पाएगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तब भारत को और ना अमेरिका के ऊपर और ना ही रशिया फ्रांस के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों को यह भी बता दूं कि कावेरी इंजनों के अलावा और एक इंजन के प्रोजेक्ट में भी काम किया जा रहा है और ये इंजन है AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन। रिपोर्ट के मुताबिक भारत किसी एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इन इंजनों को जॉइंटली डेवलप करना चाहता है। पर दोस्तों, इस बार डेवलपमेंट के बाद किसी भी तरीके से उस कंपनी के ऊपर या उस देश के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े और इसलिए इस इंजन के डेवलपमेंट में भारत के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट शेयरिंग, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट राइट को लेकर भी शर्त रखा गया है, ताकि दोस्तों इंजनों के डेवलपमेंट के बाद इंजनों का संपूर्ण कंट्रोल भारत के पास हो और इंजनों के मॉडिफिकेशन, अपग्रेडेशन और इंजनों के टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने को लेकर किसी भी तरीके से उस विदेशी कंपनी या उस देश से अनुमति लेने का आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके के सोशल मीडिया में ट्रेंड के बाद क्या गवर्नमेंट की तरफ से अब कावेरी इंजनों की तरफ फोकस को केंद्रित किया जाएगा या फिर जिस तरीके से प्रोजेक्ट ढीला गति से चल रहा है उसी तरीके से चलेगा? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।